पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको आते हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और यदि आप इन फॉर्मूलों को जानते हैं तो आप लोन लेने भी जाते हैं तब भी आप अपनी ईएमआई या इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट कितना लग रहा है, वो सभी की सभी चीज़ों को आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं पीएमटी फॉर्मूला और आईपीएमटी और पीपीएमटी और टोटल ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। पीएमटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, पेमेंट टर्म्स होता है। ठीक है, इसमें कुछ जनरल नेम्स होते हैं बैंकिंग में जो समझे जाते हैं, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो लोन पर आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। दूसरी चीज होती है लोन अमाउंट, जो कि आप लोग लोन लेते हैं या बैंक से लोन दिया जाता है। तीसरी चीज होती है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है एन पर, आपको फॉर्मूले के अंदर ये मिलने वाला है एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने मंथ के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं। अब उसमें आपको जानने की आवश्यकता क्या होती है, ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ईएमआई यानी कि पीएमटी फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को आप लोग स्टार्ट करने के पहले इक्वल टू का यूज करते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद हम लोग लगाते हैं पीएमटी। कीबोर्ड से आपको टाइप करना है पीएमटी। आप नीचे देख सकते हैं कि पीएमटी का फंक्शन आपको दिख रहा है, बस आपको टैब बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, आपका फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब देखिए जो ये आपको चीज दिखाई दे रही है, रेट, एन पर, पीवी, एफई या टाइप, इन सभी को बोलते हैं फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब आपको इन फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट को समझने की जरूरत है। जब आप फॉर्मूले आर्ग्यूमेंट को समझ जाएंगे तब आपसे कब क्या मांगा जा रहा है आप आसानी के साथ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेट आपसे मांग रहा है पहला, तो रेट आपका क्या है 13%, यानी कि B3 सेल में लगा हुआ है रेट, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस रेट के बारे में समझिएगा कि जो रेट होता है वो बैंक के द्वारा ईयरली लगाया जाता है, लेकिन आपको क्या निकालना है, मंथली निकालना है। तो आपको जब मंथली निकालना है तो आप इसको डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से आपने डिवाइड कर दिया। अब देखिए फॉर्मूला आर्गुमेंट में कॉमा लगा हुआ है, अब आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे पूछ रहा है एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड आपका 36 मंथ का है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे मांग रहा है पीवी। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि पीवी जब भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके पहले आपको माइनस का सिंबल लगाना है। अगर आप माइनस का सिंबल नहीं लगाते हैं तो जो आपकी ईएमआई निकलेगी वो माइनस में लग कर आएगी, और अगर आप माइनस में लगा देते हैं तो वो प्लस में आपका अमाउंट आएगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया जाता है। डेबिट का मतलब हमेशा माइनस से होता है, तो आप अगर माइनस लगा के चलोगे तो आपका जो अमाउंट आने वाला है ईएमआई का वो प्लस में आपको शो करेगा। तो हम पीवी को सेलेक्ट करने के पहले माइनस का सिंबल लेंगे, और अब यहाँ से 5 लाख रुपए जो लोन हमारा अमाउंट है इसी को बोलते हैं पीवी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमने इस वाले सेल को कर लिया सेलेक्ट। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर देना है। हमारा फॉर्मूला यहीं पर खत्म नहीं होता है, पीवी के बाद आगे भी एफई और इसके टाइप को भी हम लोग समझेंगे। आगे की क्लास में आपको भी बताया जाएगा। अभी हम लोग आज केवल 3 से 4 फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा के फॉर्मूले को बंद कर देते हैं। अब हमको एंटर की को प्रेस करना होगा। तो आपकी ईएमआई देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में आ रही है 16,847 रुपए। ये आपको पर मंथ जमा करना होगा 36 मंथ तक, तब आपका 5 लाख रुपए का लोन बराबर होने वाला है। अब आप 16,847 रुपए पर मंथ जमा करते हैं तो आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि हम 36 महीने में टोटल कितना जमा करने वाले हैं, यानी कि बैंक को हम कितना रुपए देने वाले हैं। आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, और इक्वल टू के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। अगर हम एक महीने में इतना अमाउंट दे रहे हैं तो हम इतना अमाउंट कितने महीने में दे रहे हैं, 36 महीने में। तो इस अमाउंट से इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि टोटल पेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाली सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, और आपको 36 सेलेक्ट कर लेना है, और आपको सिंपल इंटर बटन दबा देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,06,491 रुपए आप 36 महीनों में जमा करने वाले हैं। ये आपका टोटल पेड अमाउंट होगा 36 महीने में। अब अगर आप 6,06,491 रुपए जमा कर रहे हैं तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं इसमें। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, इक्वल टू इस वाले अमाउंट से अपना लोन अमाउंट को माइनस कर देंगे। आप B4 को सेलेक्ट करेंगे और माइनस का सिंबल लगाएंगे, और ये 5 लाख
का जो अमाउंट है इसको कर देंगे माइनस और एंटर बटन दबा देंगे। अब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट निकल कर आ गया कि 1,06,491 रुपए आप 36 महीनों में बैंक को इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो ये तो बात रही कि पर मंथ ईएमआई आपने जाना और टोटल कितना पेड किया और आपने इंटरेस्ट कितना दिया 36 महीने में बैंक को। आपको भी 3 फॉर्मूले और सीखने हैं। 3 फॉर्मूले क्या होते हैं? आईपीएमटी, पीपीएमटी और फिर आपको ईएमआई टोटल निकालना। यहाँ पर आपको देखना होगा आईपीएमटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने 3-4 सेल में लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है मंथ, यानी कि आईपीएमटी का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट पर मंथ टर्म्स। हर महीने आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, ये तो आपका टोटल इंटरेस्ट निकाल के रखा है कि आपने 36 महीने में इतना इंटरेस्ट दिया। लेकिन अगर आपको जानना हो कि मैं हर महीना कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं बैंक को, तो आपको आईपीएमटी फॉर्मूला आना चाहिए। इंटरेस्ट जो होता है वो हर महीना आपका घटता जाता है और जो आपका मूलधन होता है वो हर महीना बढ़ता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएमटी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू करेंगे और टाइप करेंगे आईपीएमटी। फंक्शन नीचे आपको दिख रहा होगा, टैब बटन से फंक्शन को स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि रेट दीजिए, तो रेट क्या है? 13%। इसको हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, जैसे हमने यहाँ पीएमटी में किया था। डिवाइडेड बाई 12 करना होगा, फिर कॉमा लगाना है आपको। कॉमा लगाने के बाद पर पूछ रहा, नई चीज आपके सामने आई। पर का मतलब क्या होता है कि आपने किस महीने का इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। आपको ये वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है, पहले मंथ का इंटरेस्ट आप निकालने जा रहे हैं। फिर आपको कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछ रहा है एन पर नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड आपका क्या है? 36 मंथ। वापिस आप फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे पीवी पूछ रहा है, तो पीवी आपकी क्या है? 5 लाख रुपए। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू लिखने के पहले माइनस का सिंबल लगाएंगे और इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है। आप एंटर बटन दबाएंगे। आपका पहले महीने का जो इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा वो रहेगा 5,416 रुपए 67 पैसा। ठीक है, ये तो रहा केवल एक महीने का इंटरेस्ट। इसी तरीके से हम लोग पीपीएमटी निकालेंगे। पीपीएमटी का मतलब क्या होता है? पर मंथ पेमेंट टर्म। ये होता है आपका मूलधन। इंटरेस्ट तो आपने निकाल लिया, अब आप पहले महीना कितना मूलधन दोगे। अब देखते हैं पीपीएमटी। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होता है? इक्वल टू। इक्वल टू के बाद आपको लिखना होगा पीपीएमटी। फंक्शन नीचे दिख रहा होगा, टैब बटन दबा देना है। अब आपसे रेट मांग रहा है, तो रेट यहाँ पर क्या है? 13% सेलेक्ट कर लेंगे। डिवाइड कर देंगे इसको 12 से, फिर लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद पर पूछ रहा है, तो पर का मतलब कौन सा मंथ? तो पहला मंथ है, तो इस वाली सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। वापिस आपको लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद एन पर। एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि 36 मंथ आपका नंबर ऑफ पीरियड है। आप इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे कह रहा है कि पीवी दीजिए, तो पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो माइनस लगा करके हम लोग इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। वापस शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर बटन दबा देना है। अब यहाँ पर आपका 11,430 रुपए 31 पैसे का क्या आ रहा है? आपका मूलधन आप जमा कर रहे हैं। अगर इन दोनों अमाउंट को जोड़ा जाए, 5,416 और 11,430 रुपए को जोड़ा जाए, तो यहाँ पर आपका आने वाला है ये वाला अमाउंट 16,847 रुपए। हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे, रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको भी सिलेक्ट कर ले रहा है, तो वापस से इस रेंज को यहाँ से चेंज कर देंगे और एंटर बटन दबा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16,846 रुपए 98 पैसा आपकी ईएमआई आ गई पहले महीने की। ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट देख सकते हैं आप, दोनों सेम है। यहाँ पर पूर्णांक लिया गया है, इसलिए यहाँ पर 47 रुपए हो गया है, और यहाँ पे दशमलव के 2 स्थानों तक की संख्या ली रखी है, इसलिए यहाँ पे 46 है। अगर यहाँ से आप डेसिमल प्लेस को हटा देते हैं तो ये आपका सेम दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 अंक का डेसिमल प्लेस ले लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये तो आपने निकाला केवल पहले महीने का इंटरेस्ट और पहले महीने का मूलधन और पहले महीने की ईएमआई कितनी बन रही है आपको। ऐसे अगर आपको अब जानना है कि 36 मंथ तक हम कितना कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना कितना हम मूलधन दे रहे हैं, तो आपको इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग करना चाहें तो देखिए क्या होता है। जैसे हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है? एरर आ जा रही है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूले को ड्रैग कर रहे हैं, और जब भी हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं यहाँ पर कुछ सेलों को हमको फिक्स करना होता है, यानी कि
जो सेल्स हमारी चेंज नहीं होने वाली होती हैं उसको हम फिक्स करते हैं, और जो सेल चेंज होने वाली होती हैं उसको हमें क्या रखना होता है, रिलेटिव रखना होता है। आइए समझते हैं ये फिक्स करना क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 23 लिखा है और यहाँ पर 23 लिखा है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला, अल्ट इक्वल टू लगा देते हैं और इस दोनों रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर करते हैं एंटर बटन, तो यहाँ पर 46 आ गया इन दोनों का सम। इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों का उत्तर अलग अलग ये दे रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इस रेंज को दिया है इस रेंज को कर देते हैं हम फिक्स। फिक्स का मतलब क्या होता है, F4 बटन दबाना होता है आपको कीबोर्ड से। यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया और एंटर किया। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या उत्तर आता है। तीनों सेल में सेम उत्तर दे दिया। क्यों दे दिया कि आपने इस वाली सेल में जो आपने रेंज दी थी वो रेंज को आपने फिक्स कर दिया। जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो सेल का एड्रेस क्या होता है, बदल जाता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे वही सेम रेंज आपकी यहाँ पर भी है और वही सेम रेंज आपकी यहाँ पर भी है, यही सेम रेंज आपकी यहाँ पर भी है। तो यही रेंज जब यहाँ पर ड्रैग होगी, फॉर्मूला वही सेम रहेगा तो उत्तर भी आपका सेम आने वाला है। अब अगर हम यहीं पर समझते हैं रिलेटिविटी क्या होती है, तो इसका मतलब आप लोग समझ लें कि यहाँ पर जब हम अल्ट के साथ इक्वल टू लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखें जैसे हमने फॉर्मूले को ड्रैग किया, अब इसकी रेंज देखिए क्या है, H22 रेशियो I22। यहाँ पर आप रेंज देखेंगे तो H23 और रेशियो I23, यानी कि रेंज चेंज हो रही है, तभी इन दोनों को जोड़ करके उत्तर यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, इन सभी रेंज को हमने क्या कर दिया है, फ्री रखा है, किसी को हमने फिक्स नहीं किया है। तो इसीलिए जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा कॉलम तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमने यहाँ पर क्या लेके रखा है, रेट वाला कॉलम यहाँ पे B3 लेके रखा है। अब जब इसको हम ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि B3 की जगह पे B4 आ गया, यानी कि जहाँ पे हमें इंटरेस्ट लेना था वहां पर हमारा PV आ गया, तो हमारा फॉर्मूला गलत हो गया, इसलिए हमारा एरर आ गई यहाँ पर। तो अब हम इसको फिक्स करना सीखेंगे। तो फिक्स कैसे करते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो B3 और डिवाइड बाई 12 रखा है, क्या रेट यहाँ पर हर महीने चेंज होने वाला है, तो नहीं, आपका जो 13% रेट है वो हर महीने वही सेम रहेगा। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट B3 रेंज को और कीबोर्ड से F4 को प्रेस करेंगे। F4 को प्रेस करने के बाद ये वाली हमारी सेल जो हो गई फिक्स हो गई। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हर जगह हमारा रेट की जगह पर यही वाली सेल रहने वाली है। आगे हम देखते हैं G3 वाली सेल, तो G3 वाली क्या हमारी है, पर है। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा पर चेंज होना चाहिए, यानी कि अभी तो यहाँ पर पहला मंथ था, जब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर दूसरा वाला सेल आनी चाहिए, तभी हमें दूसरे मंथ का रेट यहाँ पर निकल करके आएगा। तो इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग B5 एन पर, तो एन पर हमारा क्या है, ये भी चेंज होने वाला नहीं है, 36 महीना ही हमारा रहेगा, उससे घटना नहीं है ना उससे बढ़ना है, हमको इंटरेस्ट 36 महीने तक निकालना है, यानी कि ये वाली सेल चेंज नहीं होनी है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। F4 बटन दबाएंगे, ये हो जाएगा फिक्स। आगे देखेंगे B4, तो B4 क्या हमारा PV है, तो PV अमाउंट भी हमारा चेंज नहीं होना है, ये भी लास्ट तक रहेगा, हमारा 5 लाख का ही लोन रहने वाला है 36 महीने तक। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, F4 बटन से फिक्स कर देंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला परफेक्ट हुआ है। अब हम यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाने के बाद इस वाली सेल को हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और ड्रैग कर देंगे। देखेंगे आप, आपका जो यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। पहले महीने में 5416, दूसरे महीने में 2292, तीसरे महीने में 167 हो गया और चौथे महीने में 41 रुपए। फिर यहाँ से घटते घटते क्रम में ऐसे ही चलता आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इन सेल को नीचे ड्रैग करके ले आएंगे 36 तक। 36 तक आप ले आए इसको। अब वापिस आप ऊपर जाएंगे, इन दोनों फॉर्मूले को फिर पकड़ लीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए 36 तक। ठीक है, तो 36 मंथ तक आप देखेंगे ये आपका लास्ट जो मंथ का ब्याज रहेगा वो 180 रुपए आने वाला है। अब यहाँ पर हम इस ब्याज को जोड़ेंगे, अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे और करेंगे एंटर बटन। तो आप देख सकते हैं 1,06,491 रुपए 14 पैसा आपका टोटल इंटरेस्ट आप 36 महीनों में देंगे। ये वाला अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, तो 1,06,491 रुपए यहाँ पर भी आपको सेम मिल रहा है।
तो आपका ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा फॉर्मूला सही लगा है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है हर महीने का वो भी सही आ रहा है। इसी तरीके से आप पीपीएमटी में भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करने वाले हैं आप, B3 जो रेंज हमारी है यानी कि रेट वाली, इसको करेंगे यहाँ से फिक्स, और यहाँ पर जो आपका G3 दिख रही है, G3 का मतलब क्या हो गया आपका, पर इसको आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका हर महीना जो है चेंज होने वाला है। B5 क्या है आपका N पर, तो N पर आपका सेम रहने वाला है, 36 महीना सेम रहेगा, इसको कर देंगे आप फिक्स। और ऐसे ही आप अपने पीवी अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू को भी कर देंगे फिक्स। यहाँ पे आपको एंटर बटन दबाना है। अब आपका यहाँ पर निकल के आ गया पीपीएमटी, इसको भी आपको पकड़ करके क्या कर देना है, ड्रैग यहाँ तक। अब यहाँ तक आपने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर वापस अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे, रेंज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी और एंटर बटन दबाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 लाख रुपए आपका पूरा मूलधन यहाँ पर मैच कर गया। देख सकते हैं यहाँ पर 5 लाख का लोन था, तो 5 लाख का लोन हम यहाँ पर 36 महीने में इस तरीके से इस वाले अमाउंट से देने वाले, यानी कि पहले महीने में 11,430, दूसरे महीने में आपका मूलधन बढ़ गया, तीसरे महीने में और बढ़ गया, चौथे महीने में और बढ़ गया। तो हमने शुरू में बताया था कि आपका मूलधन हर महीने बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट क्या होगा, घटता जाएगा। अब हमने यहाँ पर पहले से ही टोटल करके रखा हुआ है, इसको क्या करना है, आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ तक ड्रैग करेंगे आपका टोटल ईएमआई वही सेम रहने वाली है, बस खाली मूलधन घटता बढ़ता रहता है और इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहता है। आप यहाँ पे कर सकते हैं अल्ट बटन के साथ इक्वल टू, और आप करेंगे एंटर बटन, आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं 6,06,491 रुपए आपकी 5 लाख रुपए में लोन आपका जो है बराबर हो जाएगा। ये अमाउंट आप यहाँ से मैच करा सकते हैं, 6,06,491 रुपए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरीके से आप पीएमटी और आईपीएमटी और पीपीएमटी को बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आप केवल सीख करके मत छोड़ दीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 4 से 5 बार इस फॉर्मूले को खुद से ही एक्सेल पर जा करके और इस तरीके की सीट बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये फॉर्मूला याद होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं।